और मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, जहां गौवंश काटने पर बड़ा हंगामा हुआ है। मुकुंद विहार कॉलोनी में मांस मिला है, भीड़ ने कबाड़ गोदाम में इसके बाद आक्रोशित होकर आग लगा दी। तो देखिए, मौके पर भारी फोर्स तैनात है। वहीं हिंदू संगठन इलाके में यहाँ पर मौजूद लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से मथुरा में जमकर हंगामा हुआ है। गौवंश काटने पर भारी बवाल हुआ है, जिसके बाद मुकुंद विहार कॉलोनी में मांस मिला है और भीड़ ने कबाड़ गोदाम में यहाँ आग लगा दी है, जिसके बाद पूरे इलाके को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच हिंदू संगठन और इलाके के लोग भी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इलाके के लोगों की भारी भीड़ वहां मौजूद है। एक कबाड़ गोदाम में आग लगा दी गई। आरोप है गौवंश काटने का। ये मथुरा के मुकुंद विहार कॉलोनी की घटना है, जहां मांस मिला। लोगों का कहना यह कि गौवंश का मांस है ये। उसी के बाद लोग आक्रोशित होकर वहां इकट्ठे हुए और जो कबाड़ गोदाम था वहां, उसमें आग लगा दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में ममता बनर्जी का विरोध मार्च निकल रहा है। वो शुरू हो चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ ममता का ये विरोध मार्च है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मार्च का नेतृत्व कर रही है सीएम ममता बनर्जी। कार्यकर्ताओं के साथ ममता का मार्च यहां पर देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कोलकाता में ममता का विरोध मार्च लगातार जारी है और ये भीड़ बता रही है कि कितनी भारी संख्या में उनके समर्थक इस वक्त सड़कों पर है। आईपैक कंपनी के दफ्तर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए। उस कार्रवाई के दौरान ही ममता बनर्जी पहुंची विरोध करने के लिए। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई। ममता के खिलाफ ईडी पहुंची है कोर्ट के अंदर और अब ममता बनर्जी का ये विरोध प्रदर्शन सामने है, जिसको लीड कर रही है ममता बनर्जी। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के खिलाफ कलकत्ता में ये प्रदर्शन होता हुआ। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं कोलकाता से। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। पश्चिम बंगाल में अब जल्दी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उन सब के बीच आप सड़कों पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके साथ तमाम उनके समर्थक। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन लगातार टीएमसी का जारी। इसी बीच इन तस्वीरों को आप देखिए। कलकत्ता की तस्वीरें, ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन केंद्रीय एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को लेकर के ये आरोप लगाए गए आईपैक कंपनी के खिलाफ। और ये भी कहा गया कि जिस फंड का इस्तेमाल गोवा में टीएमसी ने किया वो सही तरीके से, कानूनी तरीके से वो धन सही नहीं था। ममता बनर्जी का कहना यह है कि हमारी रणनीति, हमारे डेटा को कैप्चर करने के लिए केंद्र की तरफ से ईडी का यह एक्शन करवाया गया और इसी के विरोध में ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर हैं। ये कलकत्ता से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पीछे हजारों की संख्या में तिरंगा लिए हुए और टीएमसी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता हैं और उस पूरे विरोध प्रदर्शन को लीड कर रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। देखिए कल क्या हुआ था ये भी आपको बता दें। अमित शाह के इशारे पर रेड, ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। तो वहीं अब इन सब के बीच आप देखिए अमित शाह के ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। इसी बीच हमने देखा किस तरह से टीएमसी के सांसद महुआ मित्रा को भी हिरासत में लिया गया और तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक ही तस्वीरें, विरोध प्रदर्शन लगातार टीएमसी का जारी। इन सब के बीच कोलकाता की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि जल्द ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन सब के बीच सियासी आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने ये मार्च निकाला है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरों की बात पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसी और प्रदेश सरकार के बीच टकराव क्यों है। कल कलकत्ता में ईडी ने छापेमारी की, तो आज गृहमंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। आज नॉर्थ ब्लॉक में प्रोटेस्ट करते हुए टीएमसी के कार्यकर्ताओं को वहां से उठाकर के बाहर भी ले जाया गया, जिनके हाथ में प्लकार्ड थे और वो केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये 2 तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर दिल्ली की है और दूसरी तस्वीर कलकत्ता की है। तो 2 तस्वीरों के जरिए आपको पूरी खबर यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से एमएचए के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। ये तस्वीरें पहली दिल्ली की और उसके बाद दूसरी तस्वीर कोलकाता से सामने आई, जहां पर ममता दीदी यहां मार्च लेकर अपने समर्थकों के साथ निकलती हुई नजर आ रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले ही अब सियासत तेज हो गई है और एक मुद्दा कहीं ना कहीं टीएमसी को बड़ा मिल गया है, जिसको भुनाने की पूरी कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए, एमएचए के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा था दिल्ली में, तो कई कार्यकर्ता, टीएमसी के कई समर्थक हिरासत में भी लिए गए। दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। इसी बीच कोलकाता से भी तस्वीरें आपके सामने।
हालांकि टीएमसी के ऊपर कई आरोप लगे हैं। टीएमसी के ऊपर बीजेपी प्रवक्ताओं का, बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो अक्सर संवैधानिक प्रक्रियाओं में अपने राजनीतिक फायदा के लिए खलल डालती हैं और ये उसी का क्रम का हिस्सा है। पहले सीबीआई पर अटैक होना, वहां के हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर का सड़क पर बैठकर धरना करना, वो सारी तस्वीरें जहन में ताजा होती हैं इसी प्रदर्शन के दौरान।